बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप देख रहे हैं रहीला भी फूड रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है काबली पुलाव, और मैं इसको किस तरह बनाती हूँ सो मेरे साथ रहिए। तो काबली पुलाव बनाते हैं, कैसा बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने देसी घी डाला है, ये 2 कटोरियाँ भर के ना मैं ये वाली छोटी वाली इसके अंदर डालूँ। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको मैंने काट लिया है और इस तरह मैंने बारीक बारीक काटा है। इसको आपने इस तरह इसके लच्छे बना लेने ताकि इसको फ्राई करना आसान हो जाए। अब इसको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आग को आपने तेज़ रखना। इसको हमने लाइट गोल्डन करना है। इधर हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसको हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं ब्राउन होने के लिए। और इधर हम जो है ना गाजरें वगैरह फ्राई कर लेते हैं। हम थोड़ा सा इसके अंदर देसी घी ऐड करेंगे। जूनियर कटी हुई गाजर है, ये 2 गाजरें थी मेरे पास, इसको मैंने काट लिया है। इस तरह जूनियर कटिंग की है इसकी। आपने भी इसको इस तरह ही कटिंग करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑयल में पकाएं, डालडा में पकाएं, किसी भी घी में आप इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि देसी घी हो तो फिर ही ये पक सकता है। आपका जो दिल करता है, जो आपके पास है ना, आप उसी में पकाएं। ये देखें, इस गाजरों को ना हमने थोड़ा सौटे होने देना है। आग जो हमने मीडियम रखनी है। 1 चम्मच जो है ना इसके अंदर हम चीनी डालेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से, ये देसी किशमिश है यानी मेवा है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको हमने थोड़ा सा सौटे करना है बस। यह बिल्कुल रेडी हो गया है। गाजरें पक चुकी हैं, फ्राई भी हो चुकी हैं। ये कि माशाल्लाह से कलर भी इनका ज़बरदस्त है। इसको अब हम साइड पे रखते हैं। इसके अंदर ना मैंने अदरक और लहसुन का ना पेस्ट डाला है 2 चम्मच। अगर इसको डालना है आप तो डाल लें। मैंने इसके चिकन की ना खुशबू या स्मेल ख़त्म करने के लिए डाला है। अगर आपने डालना है तो डालें, अगर नहीं डालना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह किस कदर गोल्डन हो गई हैं प्याज हमारे, और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, अब इसके अंदर जो है ना मैं चिकन ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, ये तकरीबन हमारे 1 किलो चावल है और तकरीबन 1.5 किलो हमारे पास चिकन है। ये काबली पुलाव में टमाटर नहीं डलता, वो नहीं डालते, लेकिन मैं डालूँगी। मुझे ये बहुत पसंद है, मैंने खुद ट्राई किया है इसको और माशाल्लाह से ये इस कदर टेस्ट फ्लेवर बना है। मैंने वो भी खाया है और मैंने इसको भी इसके फ्लेवर को भी टेस्ट किया है। फिर मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ये उसका भी बाप बना था। जो मैंने बाहर से खाया था ना, उससे ज़्यादा ये मज़े का बना था। आपने टमाटर डालना है तो डालें, नहीं डालना तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाला है। आप अगर डालेंगे तो आपका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये ज़ीरा मसाला, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, ये मैं सारा कुछ ही इसमें ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 किलो चावल और 1.5 किलो जो है ना हमारा चिकन है, इसलिए मैं 3 जो है ना टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। आपने हस्बे ज़रूरत डालना, ज़्यादा नमक नहीं डाल बैठना। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त ये रेडी हो गया। इसको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे ना 10-15 मिनट हो गए हैं। ये माशाल्लाह से अंदर तक इसको अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर हमारा ये पुलाव की जो है ना तैयार हो गया चिकन पुलाव के लिए। अब हम इसके अंदर ना पानी ऐड करते हैं। ये 1 किलो हमारे चावल थे तो मैं इसके अंदर 1.5 किलो पानी डाल रही हूँ। चावल को भिगोए हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है, इसलिए पानी मैं 1.5 किलो कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं और इसको बॉयल आने तक छोड़ देते हैं। ये देखें चावल हमने भिगो लिए, ये तकरीबन आधे घंटे से भीगे हुए हैं। पानी जो है हमारा, ये देखें बॉयल आ गया इसको। अब हम चावल इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
इसको हमने एक बार अच्छे से हिला देना। ये मिक्स हो गया। इस टाइम पे आके आपने थोड़ा सा यहाँ से लेना है पानी, उसको हाथ पे रख के या चम्मच के साथ उसको आपने चेक करना है। अगर नमक कम हो तो आपने इस टाइम पे नमक डाल लेना। इसमें नमक बिल्कुल पूरा है। अब इस पे ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए, ये ढक्कन हम लगा देते हैं। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए। तो अब हमने इसको बड़े आराम से हिलाना है ताकि हमारे जो चावल है ना वो टूटे ना। अब हमने ढक्कन नहीं देना इसके ऊपर, हमने ऐसे ही पकाना है। इसको बार बार नहीं हिलाना हमने। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त तो ये बन रहा है। इसको आपने ऐसे राम राम से इसको हिलाना है। ये साइड चेंज कर लेनी। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है, उसको हम खुशक करेंगे, फिर आगे बताती हूँ इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये देखिए इसका पानी सारा खुश्क हो गया है। अब इसको हम दम पे रख देते हैं। तकरीबन 20 मिनट जो है ना हम इसको दम पे पड़ा रहने देंगे। इससे हवा नहीं निकलती। यहाँ हम थोड़ा सा आटा लगा देंगे। ये देखें, यहाँ हम थोड़ा सा आटा लगा देते हैं। और इसको अगर आप चाहें तो पोना लगा के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर से हवा बिल्कुल लीक नहीं हो रही। मैं इसी तरह इसको दम लगा लेती हूँ। अगर साइडों से हवा लीक होती हो, कुछ ढक्कनों में से होती है, तो फिर आपने उसको पोना लगा के या कपड़ा लगा के, टावल लगा के फिर उसको आपने सेटल करना है। अब इसको मिलते हैं हम 20 मिनट के बाद। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ये ज़बरदस्त बने हैं। इसको तकरीबन दम पे रखे 20 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से ये देखें किस कदर खिले खिले चावल बने हैं। और ये देखें लुक कितनी प्यारी आई इसकी। इसको आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रखना है ऐसे ही। इसको थोड़ी देर तक हमने ढक्कन लगा के ना ऐसे ही पड़े रहना देना। आग मैंने बंद कर दी है नीचे से। तो अब आपको मैं डिश आउट करके सारा दिखाती हूँ। इसको आप हम गार्निश करेंगे। इसे आप गार्निश भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसको एक साइड पे रख लें। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। यकीन करके जाने पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जा रही है। और माशाल्लाह से साथ मैंने इसके रायता रेडी किया है और चटनी, धनिया और पुदीने की चटनी साथ इसमें रायते में डाली है। और माशाल्लाह से अगर आपको कैमरा अच्छे तरीके से दिखा सके तो ये देखो, ये दिखाओ बेटा, ये देखो, ये देखें माशाल्लाह से इस कदर ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर प्लीज़ कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अगर किसी की भलाई कोई करता है ना, अल्लाह ताला उसकी भलाई करता है। तो इंशाअल्लाह बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। आप इसको देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।